हेलो दोस्तों, मेरे खाना में एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होम ग्रुप का रिवीजन हो चुका था, इंसर्ट ग्रुप बचा था, तो इंसर्ट ग्रुप में भी जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं हम। जैसे कंट्रोल प्लस एंटर किसके लिए होता है? अगर हमें पेज ब्रेक करना है तो उसके लिए होता है, और अगर हमें लाइन ब्रेक करनी है तो ये तो उसके लिए होता है शिफ्ट प्लस एंटर। टेबल बना सकते हैं, मिनिमम आप 1 बाय 1 की बना सकते हैं और मैक्सिमम आप 3 2 7 6 7 रो और 63 कॉलम्स की बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है 63 वाला। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है? 5 बाय 2 की। MS वर्ड में 2 रो और 3 कॉलम को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? पूरी सेल कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा ये 6 वेज होते हैं क्या करने के? टेबल को क्रिएट करने के। ठीक है, ग्रिड में या प्री डिफाइंड रोज और कॉलम में 10 × 8 की टेबल होती है। ठीक है, प्री डिफाइंड रो और कॉलम में। ठीक है, ये कॉलम है और ये रो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि सबसे फास्ट टेबल किस ऑप्शन के द्वारा बनाई जा सकती है? तो क्विक टेबल के कारण बनाई जा सकती है। इनमें से कॉलम की संख्या क्या नहीं हो सकती? तो क्या नहीं हो सकती भाई? सम, विषम, भाज्य, अभाज्य सब हो सकती है। ठीक है, अब सोचेंगे अभाज्य कैसे होगी, है ना? सम, विषम, अभाज्य हमारी सुविधा के अनुसार हो सकती है। वो टेबल की लंबाई चौड़ाई रूलर की सहायता से घटाई बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, सारी होती हैं। ठीक है, ये मैं मेरे वीडियोस में बता चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्या है? ये मेरे पूरे नोट्स की कॉपी है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है सेल में इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? ये है टैब बटन। ठीक है, अगर आप टैब प्रेस करते हैं तो 0.5 टैब आगे बढ़ेगा। ठीक है, शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे तो पीछे की तरफ बढ़ेगा ये। ठीक है, कितना बढ़ेगा? 0.5। ठीक है, डिलीट कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा ये अच्छा है ये। ठीक है, फॉर्मेटिंग हमारे अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, शेडिंग दे सकते हैं। पेन कलर बाय डिफ़ॉल्ट पेन कलर इज़ ब्लैक। ठीक है, अगर आप टेबल को ड्रॉ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेन का कलर है वो कैसा होता है? ब्लैक होता है। ये मालूम होगा आप लोगों को। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये टेबल की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डिलीट, ऑटोफिट, अलाइन आप कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 6 9 तरीके से। ठीक है, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट और बाकी सब। ठीक है, इसके अलावा इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। डिज़ाइन टैब की बात करें, या डिज़ाइन टैब में होता है वाटर मार्क, और वाटर मार्क जो होता है उसमें टेक्स्ट और पिक्चर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये वाटर मार्क किस ग्रुप में होता है? ये डिज़ाइन टैब में होता है। 2010 के बाद ये डिज़ाइन टैब में आ गया। इसके पहले जो था वो पेज लेआउट में था। ठीक है, और ये लेआउट हो गया, पहले ये पेज लेआउट था। थीम, कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सब भी डिज़ाइन टैब में है। ठीक है, ये दिख रहा है डॉक्यूमेंट की थीम, कलर, फ़ॉन्ट, इफेक्ट, पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ बैकग्राउंड, ये सब किस में होते हैं? पूछा जाता है ना, वाटर मार्क किस में होता है। ठीक है, 2 तरीके से देख सकते हैं, टेक्स्ट और पिक्चर। लेआउट टैब की अगर बात करें तो लेआउट टैब में ये सारे ऑप्शंस होते हैं। कई बार पूछा जाता है कि ओरिएंटेशन किस टैब में होगा, तो लेआउट टैब में होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ये रिवीजन है तो मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चल रही हूँ, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस वही डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, यूँ तो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें होती हैं ना। अब ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन में पूछा क्या जाता है? ओरिएंटेशन में ये पूछा जाता है कि पोर्ट्रेट है तो पेज का साइज़ क्या होता है? तो 9 बाय 16 होता है, और
लैंडस्केप में 16:9। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पेज का साइज़ होता है लेटर, और लेटर का साइज़ होता है 8.5 × 11। A4 का कई बार साइज़ पूछा गया है, तो 8.27 × 11.69। ठीक है। कॉलम कितने होते हैं? मिनिमम 1 और मैक्सिमम 45, अगर कॉलम्स के फॉर्मेट में पेज को डिवाइड कर दिया जाए तो। लेकिन अगर टेबल में है तो 63। ब्रेक में क्या इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल प्लस एंटर से हम ब्रेक कर सकते हैं। MS वर्ड में 2007 सेक्शन ब्रेक का उद्देश्य क्या है? क्या है भाई सेक्शन ब्रेक का उद्देश्य? सेक्शंस को ब्रेक करना, है ना। MS सेक्शन ब्रेक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं सेक्शन ब्रेक, है ना। नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूस, इवन पेज और ऑड पेज। ठीक है। इवन इनमें से कौन सा नहीं होता? तो इवन, ऑड होता है, नेक्स्ट भी होता है, प्राइम नहीं होता। ठीक है, याद रखने वाली बात है। चलिए आगे बात करते हैं कि लाइन हाइपरनेशन की बात करें तो हाइपरनेशन कब लगाते हैं? जब इस तरह से कुछ छूट जाता है तो हाइपरनेशन लग जाता है। और बाकी का, जैसे मेरा नाम रेखा, तो RE इधर आ गया और K से नीचे आ गया। इंडेंटेशन लेफ्ट होता है, राइट होता है, और कई बार इसका ये पूछा जाता है साइज़ कि क्या होता है। ठीक है। स्पेसिंग भी हमें मालूम है कि कितनी बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, और मैक्सिमम बिफोर 0 होती है, और आफ्टर 8 पॉइंट होती है। पहले वाले वर्जन में कितनी थी भाई 2 पैराग्राफ के बीच की स्पेस? तो 10 पॉइंट थी। अब कितनी है? 8। ठीक है। अरेंज ग्रुप में हमें वेब टेक्स्ट मालूम है कि क्या होता है ना। नीचे आ जाएगा टेक्स्ट, हमारा रैप हो जाएगा। सिलेक्शन पेन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रेफरेंस टेप की अगर अपन बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है। ठीक है। क्या क्या आएगा इसमें? टेबल ऑफ कंटेंट आएगा, जिसमें टेबल आ जाएगा, फुटनोट आ जाएगा, रिसर्च है। अच्छा, रिसर्च जो था ना पहले रिव्यू टैब था, अब किस में हो गया है? रेफरेंस टैब। ठीक है। R से R में ही आया है, इसको ऐसे याद रखो। R जो है R से R में ही आया है, इसको इस तरह से याद रखो, कभी पूछ लिया जाए तो। साइटेशन, बाइब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटी, ये सारे का इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? फुटनोट और एंडनोट इम्पॉर्टेंट है। फुटनोट का क्या होता है भाई? जो पेज के लास्ट में लगाया जाता है, एंडनोट डॉक्यूमेंट के लास्ट में। ठीक है। शॉर्टकट की क्या है? अल्ट कंट्रोल F, और इसकी क्या है? अल्ट कंट्रोल और D। ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट हमें मालूम है। ठीक है। सुपर, हाँ, फुटनोट में क्या होता है? इस तरह से ऊपर नंबरिंग आती है। ठीक है। कई पूछ लिया गया है, शायद या आ चुका है एग्ज़ाम में। रिसर्च या सर्च कैसे करेंगे? अल्ट प्लस क्लिक। ठीक है। मार्क एंट्री, सबके शॉर्टकट कीज दे रखी है। ठीक है। ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया है यहाँ से, जो पूछा गया है इम्पोर्टेंट वो होता है। ठीक है। मेलिंग की कितनी स्टेप्स है? 6 स्टेप होती है, और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्टेप नहीं होती है। तो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट होता है, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, फिर रेसिपिएंट को सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर डेटा सोर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर रिव्यू रिजल्ट को, फिर सेलेक्ट रेसिपिएंट और फिनिश मर्ज। ठीक है। ये होती है स्टेप्स किसकी? मेलिंग टैब की। अब बात करते हैं रिव्यू टैब की। ठीक है। रिव्यू टैब में से कौन गया? रिसर्च गया, काम में गया, काय में गया? रिसर्च में गया। क्या गया? चलो देख लो, ये रिसर्च गया, रिव्यू टैब से गया। किस में गया? रेफरेंस टैब में गया। ठीक है। इस तरह से याद रखना है। कई बार बहुत बार पूछा गया है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की क्या है? F7।
ठीक है। थिजॉरस की क्या है, शिफ्ट प्लस F7, ठीक है। और वर्ड काउंट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी फॉर गिनती, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये देखो, ये क्वेश्चन है, वर्ड काउंट प्रूफिंग के अलावा और किस ऑप्शन में दिखाई देता है, तो स्टेटस बार में दिखाई देता है, ठीक है। फिर स्पीच है, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो कि वर्ड काउंट कितने प्रकार की जानकारी देता है, तो 6 प्रकार की देता है। वर्ड की, पेज की, कैरेक्टर विदाउट स्पेस की देगा, लाइन की देगा, पैराग्राफ की देगा, ठीक है। स्पीच कब आया, वर्जन 2019 में आया, ठीक है। चेक एक्सेसिबिलिटी कब आया, 2019 में। अच्छा, चेक एक्सेसिबिलिटी क्या है, स्पीच ग्रुप का हिस्सा है, विकलांग बच्चे जो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं उनकी हेल्प करता है ये, ठीक है, रीड करने में, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, चेक एक्सेसिबिलिटी किस में है भाई, रिव्यू टैब में। ट्रांसलेट ऑप्शन हमें मालूम है क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। कमेंट अगर देना हो तो कंट्रोल अल्ट प्लस M, ट्रैकिंग के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस E, ठीक है। ट्रैक चेंज भी हो सकता है, ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं, सॉरी मोबाइल जो है थोड़ा हिल गया, सॉरी, ठीक है। प्रोटेक्ट ग्रुप कमांड भी है हमारे पास, ठीक है। इसमें कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बात कर रहे हैं व्यू टैब की, तो व्यू कितने होते हैं भाई, 5 व्यू होते हैं। देखो सबकी शॉर्टकट की लिखी है लाइन से, और ये सारी मैं बता चुकी हूँ, आपको पढ़ लेनी है अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा स्टेटस बार पर कितने प्रकार के व्यू होते हैं, तो 3 होते हैं, रीड, मूव, प्रिंट और वेब लेआउट, ठीक है। फिर इमर्सिव रीडर, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जूम इम्पोर्टेंट है, मिनिमम 10 होता है, मैक्सिमम 500 400 400 होता है, और डिफ़ॉल्ट जो होता है 100 100 होता है, ठीक है। और फिर मैक्रो होता है अल्ट प्लस F8, मैक्रो के शॉर्टकट की। F8 हमें मालूम है किसके लिए होता है, सिलेक्शन के लिए। अल्ट लगा दो तो मैक्रो के लिए बन गया भाई। किस लैंग्वेज में लिखा गया मैक्रो, ये विजुअल बेसिक में लिखा है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, C++ में लिखा नहीं, विजुअल बेसिक में लिखा है। फिर इसके अलावा प्रॉपर्टी है, और 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे द्वारा मैक्सिमम कितने शब्दों को MS वर्ड में ऐड किया जा सकता है, किसमें, डिक्शनरी में, तो 5000 वर्ड को ऐड किया जा सकता है। फाइल को ओपन करते समय एक लिस्ट आती है, उसमें कितनी फाइल्स की संख्या होती है भाई, 17 फाइलें होती हैं, उसमें काउंट करके देख लेना, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये तो रिवीजन है सारा, एक्सेल स्टार्ट करने जाएंगे अपन, और यकीन मानिए ऐसे पढ़ाऊंगी जैसे आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ना। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, या तो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी सारी शॉर्टकट कीज़, तो आप पढ़ लीजिएगा, ये भी सारी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है सारी शॉर्टकट कीज़। इसके अलावा 3 क्वेश्चंस हैं जो हम अच्छे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू क्रिएट अ टेबल फॉर कंटेन इन MS वर्ड, टेबल किस में होता है, अभी हमने पढ़ा है, रेफरेंस टैब में होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू एड अ हेडर इन MS वर्ड, हेडर हमेशा इंसर्ट में होगा। व्हाट इज मार्क एंट्री इन MS वर्ड, अ फीचर यूज ऑफ क्रिएटिंग एन इंडेक्स इन डॉक्यूमेंट। मार्क एंट्री किस लिए होती है, डॉक्यूमेंट क्रिएट, इंडेक्स का, डॉक्यूमेंट का इंडेक्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है। अब हमारा वर्ड यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे, और यकीन मानिए ऐसे पढ़ाऊँगी जैसे आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। वर्ड भी पढ़ा है मैंने आपको ऐसे ही, ठीक है। अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए मेरी जो वॉइस है वो लो है, आप उसको फुल वॉल्यूम में देखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।